हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होती है और इससे रिलेटेड यानी लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, कहाँ वस्तु होती है। तो इससे रिलेटेड किसी भी कंपटीशन में जिसमें भी साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड जरूर ही क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो 100% आते हैं। तो ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो शुरुआत के 10 से 5 मिनट में, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में हम लोग पूरा रोल सीखेंगे, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले कुछ सीखते हैं इसके बारे में क्या नियम है। तो सारे नियम को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है कि नियम में देखिए कि ये लेंस जो है क्या होता है, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा होता है। अब ये पृष्ठ कैसे हो सकते हैं? ये उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है, समतल हो सकता है। उत्तल कब कहेंगे? जब बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ हो, जब बाहरी पृष्ठ झुका हुआ हो। इधर से देखेंगे तो ये अवतल होगा, इधर से देखेंगे तो उत्तल होगा। ठीक है, तो दो पृष्ठों से घिरा होता है। अब ये देखिए दोनों पृष्ठ जो है बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, यानी द्वि उत्तल लेंस हो गया ये। और ये वाला क्या होगा? ये आपका अवतल लेंस हो गया। देखिए द्वि अवतल लेंस। ठीक, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ये द्वि अवतल उत्तल लेंस और ये द्वि अवतल लेंस। अब इसको बता दीजिए ये किस प्रकार का लेंस है। ये देखिए समतल है और इधर उत्तल है, तो समतल उत्तल लेंस बन गया, समतल उत्तल लेंस। अब ये क्या बनेगा भाई? ये चलिए ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा? अवतल समतल लेंस। तो इस प्रकार से बहुत सारे लेंस बन जाएंगे जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए एक दो और बना लेते हैं, है ना। ये बताइए ये किस प्रकार का लेंस, इसको क्या बोलेंगे? ये देखिए बाहरी पृष्ठ इसका अवतल है, ये उत्तल है, तो अवतल उत्तल लेंस। और इसको क्या कहेंगे भाई? उत्तल, ये अवतल, उत्तल अवतल लेंस। तो इस प्रकार के ये लेंस होते हैं, ठीक है, लेंस के नाम हो गए। अब इसमें जो है क्या होता है कि ये आपकी ये आपतित किरण हो गई और ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दोनों के ध्रुवों, ये मान लो ये ध्रुव जो है मध्य बिंदु होता है अपवर्तक पृष्ठ का, ये मध्य बिंदु या परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, तो इसमें अपवर्तक पृष्ठ ही है। तो ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो है मुख्य अक्ष होती है। अब ये आपतित किरण लेंस के भीतर ये जहां मिलेगी इस मुख्य अक्ष को, उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? ये होता है प्रकाशिक केंद्र। अब ये आपतित किरण ये निर्गत किरण के यदि समांतर हो जाए तो भीतर ये जिस बिंदु पर मिलती है इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब इसमें तीन बातें आपको लेंस में प्रतिबिंब बनाने से रिलेटेड तीन बातें आपको याद रखनी है। तीन बातों में कौन सी बात है? पहली बात कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है प्रकाश की किरण, ये ले लेते हैं। चलिए उत्तल लेंस में ही बताते चलते हैं। तो जो समांतर आती है वो कहां से जाती है? फोकस से। ठीक, और दूसरी बात चलिए इसी में कर लेते हैं। यदि प्रकाशिक केंद्र से आती है तो बिना अपवर्तित हुए, मतलब बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। और तीसरी बात यहां से हम लोग लिखेंगे कि ये यदि फोकस बिंदु से होकर के आती है, ये फोकस बिंदु से होकर के आएगी, ये फोकस बिंदु से होकर के आएगी तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीन बातें हैं। ठीक, यदि समांतर आएगी फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, और फोकस बिंदु से होकर के आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब अपवर्तन के बाद दो किरणें जहां मिलती वहीं प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थितियां हम लोग याद कर लेते हैं। बहुत ज्यादा खांसी आ रही, कोई बात नहीं, चलिए प्रयास करते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे। ये देखिए उत्तल लेंस यहां हम बना दे रहे हैं। अब ये स्थिति यदि आपको याद हो गई तो जो है बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए ये लिखते हैं जब, ये लिखते हैं वक्रता। ठीक है, इधर या वक्रता। ठीक, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मिलता है फोकस पर। ठीक, पहला।
और जब वो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो बनता कहाँ है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब वक्रता केंद्र पर होती है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, ये दूसरा ये हो गया, ये तीसरा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है, ये बराबर हो जाता है। और जब फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक, ये चौथी स्थिति फोकस पर, ये चौथी स्थिति, और ये जो है पांचवी स्थिति। ठीक है, फोकस पर होगा तो कहाँ बनेगी? ये बात। ठीक है, और जब छठवीं स्थिति ये वस्तु जब होगी कहाँ? फोकस और लेंस के बीच में, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा यही आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, यही एक स्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाएगी, देखिए 1 2 3 4 कर रहे हैं, ये प्रतिबिंब जो है दूर होता जाएगा। जैसे जैसे नजदीक ले आती जाएगी ये आकार भी क्रमशः बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब वस्तु नजदीक इतनी ले आती है कहाँ? फोकस पर ला करके रखिए तो क्या हुआ? इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बन गया, केवल एक स्थिति में। ठीक, ये बात है। तो अच्छा, इसके बाद अवतल लेंस के लिए देख लेते हैं। अवतल लेंस में एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। देखिए कहीं भी वस्तु हो इस प्रकार से, देखिए ये आएगी, परावर्तित होगी तो अपवर्तित होगी, दूर से होके जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से हो जाएगी? फोकस पर। ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र से लेके आएंगे तो सीधे मिल जाएंगे, तो यही छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा अवतल लेंस में प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनता है, सीधा, छोटा और आभासी बनता है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने कब से आपको बताया था, किन बातों को याद में रखना है। तो कुछ बातों को यहाँ भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये पहली बात कि जब वो वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा, चाहे लेंस हो, दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो। क्या याद रखना है कि वास्तविक होगा, देखिए इसमें वास्तविक बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, कहीं भी होगा। देखिए यहाँ आभासी है, ये सीधा है। ठीक, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब लेंस के लिए फार्मूला भी हम लोग यही एक बार लिख लेते हैं, याद तो होगा ही आपको, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, दर्पण में ये प्लस में होता है। और f = 1r/2। ठीक, और m का मान देते हैं, m का मान होता है I/O = v/u। अब यदि दर्पण के लिए होता तो यहाँ माइनस लिखते, -v/u। ठीक है, लेंस में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। अब यही दर्पण में होता तो ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। ठीक है, थोड़ा तेज बोलते खांसी आ जाती है, धीरे धीरे बोलेंगे, समझिए ध्यान से। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला प्रश्न देखिए, ध्यान समझिए। अच्छा एक चीज और, ये कहाँ है, ये इसमें एक चीज ये समझ लीजिए कि ये यप है और ये सी जो है, देखिए लेंस और वक्रता केंद्र के बीच में ही यप होता है। तो ये सी जो है इसको हम 2 कर सकते हैं, यानी दुगनी फोकस दूरी है। ये क्या होती है, दुगनी फोकस दूरी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए उत्तल लेंस में, इसमें क्या कह रहे हैं, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। ठीक है, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? देखिए अभी हमने बताया ना कि जब तक वस्तु दूर होती है तो प्रतिबिंब नजदीक बनता है और छोटा बनता है। जैसे जैसे वस्तु नजदीक ले आते हैं तो आकार भी क्रमशः बढ़ता जाता है। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जब वक्रता केंद्र से नजदीक ले आते हैं तो ये और दूर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बात समझ में आई क्या? ये वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के आकार का बनेगा। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब वस्तु होगी
तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पहले बनेगा और छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र से जैसे नजदीक ले आएंगे तो ये प्रतिबिंब और दूर हो जाएगा, जब वक्रता केंद्र से और दूर होगा तो बड़ा हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर आता है, उससे पहले तो छोटा, उसके बाद बड़ा, ये होता है। तो ये क्या है कि उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को कहां रखना होगा। आपको तो समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बताइए जल्दी से, मुख्य अक्ष के वस्तु कहां, फोकस दूरी पर, अनंत पर, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, लेंस की फोकस दूरी की आधी दूरी पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सी वाला। क्या बात है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये क्या करें कि एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने, क्या कह रहे हैं कि थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। तो पुस्तक लेंस से होगी, ध्यान से समझिए, एफ पर होगी, 2f पर होगी, अनंत पर होगी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच में होगी। देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं कि थोड़ा उठाने पर, लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर यानी दूरी बढ़ाने पर क्या होता है, बड़ा दिखाई देने लगता है। दूरी बढ़ाने पर बड़ा दिखाई देने लगता है, इसका मतलब। अच्छा, ऊपर उठाने पर क्या होगा, उठाने पर छपे पृष्ठ पर, एक लेंस को पुस्तक छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर, अच्छा वस्तु को नजदीक ले आएंगे। तो वस्तु को नजदीक ले आएंगे तो जब 2f से नजदीक ले आएंगे तो क्या होगा, तब भी बड़ा बनेगा, है ना। तो 2f पर होता है तो वस्तु के आकार का होता है, तो उससे थोड़ा सा भी नजदीक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा ही हो जाएगा, यानी 2f वाला यही आंसर सही होगा। कितना आसान है। यदि कॉन्सेप्ट जो है क्रम से इस प्रकार से हमने क्वेश्चन बनाया है, इतनी सारी बातें आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये इसका जो है बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु कहाँ हो गई, आभासी उत्तल लेंस में, अभी हमने बताया था कहाँ बनेगा। तो वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस पर हो, या और 2f के बीच में हो, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो चलिए वही बना लेते हैं। ये लेंस आपका, ये फोकस है, फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु होगी ना तो कैसा बनेगा, तभी तो आभासी बनता है, एक ही स्थिति में इसमें आभासी बनता है। तो फोकस और लेंस के बीच में, तो क्या करें, फोकस और लेंस मतलब ये प्रकाशीय केंद्र में ही होगा। तो यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेमी में हो तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए क्षमता के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले इसको लिखते हैं। क्षमता P बराबर होता है 1/f, यदि f दिया है मीटर में तो, ठीक है। अब यदि उत्तल लेंस है तो ये प्लस में होगा, अवतल है तो माइनस में होगा, ठीक है। और यही फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दी हुई हो, कैसे दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हो तो ये 100 होता है, ठीक है। अब उत्तल है तो प्लस, अवतल है तो माइनस होता है, ठीक है। तो चलिए अब बता दीजिए इसमें क्या होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी। उत्तल है तो प्लस में होगा, सेमी में है तो 100 वाला, तो 100/f प्लस में जो होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। ये आपका सही है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। 1/f क्या होता है, ये मीटर में है ना, तो यही तो अभी हमने बताया, यही तो P होता है, यानी लेंस की क्षमता। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। कितना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, इसमें क्या कह रहे हैं कि 20 सेमी फोकस दूरी की अवतल लेंस के सामने लेंस से 20 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। देखिए ध्यान से,
20 सेमी फोकल दूरी, अवतल लेंस यानी f का मान जो होगा वो किस में होगा, अवतल है तो माइनस में होगा, है ना। f का मान माइनस कितना 30 सेमी, ठीक है। तो 20 सेमी फोकल दूरी को, फोकल दूरी 20 सेमी ना, फोकल दूरी 20 सेमी। फिर आगे कह रहे हैं कि अवतल लेंस के सामने 30 सेमी दूर वस्तु रखी है, यानी u बराबर 30 सेमी, ठीक है। u का मान माइनस। तो चलिए u v f के लिए जो है पहले नियम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि उत्तल है तो f का मान प्लस में, अवतल है तो माइनस में, ठीक। और v का मान यानी प्रतिबिंब जब सामने कब बनेगा, जब वास्तविक उल्टा होगा। सामने कब बनेगा, जब वास्तविक और उल्टा होगा। पीछे कब बनेगा, जब आभासी और सीधा होगा। तो जब सामने होगा तो माइनस बनेगा, पीछे बनेगा तो प्लस बनेगा, ठीक है। सामने होगा तो कैसा होगा, वास्तविक उल्टा, पीछे बनेगा आभासी और सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उल्टा कह दिया क्या, ये उत्तल लेंस है ना, देखिए ये सामने वस्तु होगी, पीछे बनेगा वो उल्टा, पीछे बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। और जो सामने बना था, अभी देखिए सामने बना था तो वही तो आभासी था, सामने बनेगा तो आभासी और सीधा होगा, ये बात याद रखनी है। तो जब पीछे बनेगा तो प्लस में, सामने बनेगा तो माइनस। यम का मान यदि उत्तल है तो प्लस, अवतल है तो माइनस, इतनी बातें याद रखनी है। और यम का मान, यम यानी आवर्धन क्षमता, और आई का मान यदि प्रतिबिंब सीधा है तो प्लस, उल्टा है तो माइनस, इतनी बातें याद रखनी है आपको। तो चलिए लगाइए मीटर। ये क्या कहा जा रहा है, यह क्यू मिल गया है तो क्या प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए, v का मान तो निकाल ही लेंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/v। तो 1/f की वैल्यू रखिए -30, है ना, बराबर 1/v माइनस u का मान -30 रखिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/30। अब ये जो है 60 हो गया एलसीएम, 30 दूनी 60, 20 दिया 60 के माइनस होगा, -3 तो आएगा 5/60, 12 बचे 60, तो ये v का मान कितना बन जाएगा, -12, ठीक है। तो -12 कहाँ, ठीक, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस से 5 सेमी की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर दोगुना बड़ा बनता है, वस्तु की ओर दोगुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की लेंस से क्या दूरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए समझाते हैं। एक उत्तल लेंस से 5 सेमी दूरी पर स्थित एक वस्तु, चलिए वस्तु की दूरी यानी u का मान लिख देते हैं -5 सेमी, ठीक। फिर प्रतिबिंब की ओर, उससे प्रतिबिंब की ओर मतलब जिस एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, अच्छा वस्तु की ओर दोगुना बड़ा बनता है। तो अगर वस्तु की ओर बनता है तो ये आभासी होगा, यानी m का मान प्लस में लिखेंगे, ठीक है, दोगुना बड़ा। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूर बनेगा। तो चलिए u और m दिया हुआ है तो यहाँ से हम पहले लेंस की फोकल दूरी निकाल देते हैं, ठीक। तो m बराबर आपका होगा v/u। अब m का मान यहाँ 2 रखिए, v/u का मान -5, तो आपका v का मान आ जाएगा -10, ठीक। ये v का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से v मिल गया तो u का मान मिला है तो फोकल दूरी निकाल लीजिए, 1/f = 1/v माइनस 1/v। तो ये रखिए v का मान -10, ठीक, -1/u कितना आता है -5। अब ये साबित कर लीजिए -1/10, ठीक है।
और ये आपका हो जाएगा +1/5। ये तो 5 10 का एलसीएम आएगा कितना, 1/f बराबर ये आ गया 10 -10, 5 एकम 5 दूना 10, तो 1/10 यानी f का मान आ गया 10। ठीक है, फोकस दूरी हो गई 10। अब 10 सेमी फोकस दूरी के लेंस से कितना 15 सेमी दूरी पर जब रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, तो दोबारा फिर से यही फार्मूला लगाएंगे 1/b - 1/e। अब ये हो जाएगा f की जगह कितना 15 है। ठीक है, तो 15 ये हो गया 1/b की जगह कितना लिखेंगे b, यानी वही तो निकालना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु कितनी दूरी पर है -15। ये साल कर लीजिए, -10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये तो माइनस में हो गया, इसका मतलब b का मान जो है आपका ये तो अनंत हो गया, अनंत इसमें ऑप्शन में नहीं है, कहीं गलत हो जाता है। ये देखिए कि f का मान 10 है, तो f की जगह यहाँ हम लिखेंगे 10, है ना, तो ये बनेगा आपका, चलिए लगा देते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, इधर आएगा माइनस, तो ये आपका आ गया 1/10 - 1/15 बराबर 1/20। तो ये आपका बनेगा 15 और 10 का एलसीएम 30, है ना, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 1/f, तो आपका आ गया 1/30 बराबर 1/f। तो यह का मान कितना हो गया 30 सेमी। तो 30 सेमी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं, लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, चलिए तो कम से लगाते चल रहे हैं, 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु यानी u बराबर -10 सेमी। ठीक, प्रतिबिंब वस्तु से 10 सेमी दूरी पर वस्तु के पीछे बनता है। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितनी दूरी पर, 10 सेमी दूरी पर ही बनता है प्रतिबिंब के पीछे। तो फोकस दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब के पीछे का क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं कि लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु है, तो लेंस मान लो कोई भी लेंस चले आप लगी तो कुछ कहा नहीं, तो इसके सामने 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के पीछे का मतलब इधर कहीं होगा, है ना, पीछे 10 सेमी दूरी पर कह रहे हैं, उतनी ही दूरी पर वही कहाँ पीछे आएगा, फिर इधर होगा, ठीक है, और जब इधर होगा तो ये मान 10 मिनट। ठीक है, बात समझ में आ गई दूरी। चलिए देखते हैं, यू भी मिल गया, अब कह रहे हैं लेंस की फोकस दूरी निकाल, 1/f बराबर 1/b - अब यहाँ रखेंगे 1/b की जगह यहाँ लिखेंगे 10 माइनस ये कितना बन जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2/10 यानी 1/5। तो ये आपका मान यहाँ आएगा 5। ठीक, चलो तो 5 से भी तो लगेगा ऐसे, ठीक है ना, कहीं प्रश्न नहीं हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक लेंस की फोकस दूरी 20, फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो लेंस की फोकस दूरी 20 से यदि इसके संपर्क में एक अन्य लेंस लगा दिया जाए ताकि सम्मिलित फोकस दूरी मिल जाए। अच्छा, ये बात देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी यानी f1 बराबर 20 लिखेंगे, अब ये प्लस में है तो ये भी उत्तर लेंस में है, अन्य लेंस एक और लगा दिया जाता है तो उसी की फोकस दूरी निकालनी है, हमको सख्त निकालनी थी, तो फोकस दूरी निकालना ही पड़ेगा। संयुक्त फोकस दूरी यानी f का मान कह रहे हैं -40। ठीक है, तो अब यहाँ से बनेगा 1/f बराबर 1/f1 और प्लस 1/f2। ठीक, तो ये बनेगा 1/f बराबर, अच्छा f की वैल्यू यहाँ रखेंगे
40 और 1/F1 कितना लिखेंगे 20 प्लस 1/F। अब ये आपका इधर आएगा जब तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 40 से एलसीएम लीजिए, 40 एक कम 40, 20 दूनी 40, तो ये आएगा 1/F2। तो F2 का मान कितना आ गया, F2 बराबर हो जाएगा -40/3। अब क्षमता निकालनी है, तो क्षमता के लिए क्या लिखेंगे, क्षमता के लिए लिखेंगे P बराबर, ये सेमी में है ना, हाँ सेमी में है तो 100/F होता है, या आपको यहाँ F2 है तो F2 लिख लीजिए, तो ये कितना आएगा 100/F2 मतलब -40/3। अब ये 3 ऊपर हो जाएगा, 0 काट दीजिए और ये 3 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 गुना 8 है ना, 4 गुना 8, 2 से काट दीजिए, 2 गुना 4 और 2 बच्चे 10, तो ये आया आपका 100/, ठीक है। अब ये फोकस दूरी रखेंगे 40, अब ये 3 ऊपर हो जाएगा, 0 से 0 काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 बच्चे 10, अब ये आया कितना -15/2, ये जो है काट दीजिए, चलिए 15/2 कर देते हैं और काट दीजिए 7.5, माइनस में आएगा 7.5, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, ये सी वाला, ठीक है, -7.5 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा, है ना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। अब सारी किरणों के मार्ग में 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर किरणें लेंस से 15 सेमी पीछे अक्ष पर फोकसित होती हैं, लेंस की अनुपस्थिति में किरणें फोकस होती है कहाँ होंगी, ये पूछा जा रहा है। चलिए फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं अच्छे से, क्या होता है अभिसारी किरणों को अवतल लेंस। चलिए तो ये बनाते पहले अवतल लेंस, ये कह रहे हैं अवतल लेंस, इसमें 20 सेमी फोकस दूरी वाला, तो इसकी फोकस दूरी जो है वो कितनी है 20 सेमी। तो यदि प्रकाश की किरण जो है समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस पर मिलेगी, चलिए फोकस पर मिला देंगे, फोकस पर तो इधर मिलेगी है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि 15 सेमी पीछे अक्ष पर फोकसित होती है अभिसारी किरणों को, अभिसारी किरणों में, तो ये अभिसारी हो रही है, केंद्रित करना ही पड़ेगा इधर है ना, ये दूर ज्यादा चीज दूर थोड़ी ना जाएगा, इसलिए अभिसारी किरणें मतलब केंद्रित हो रही है। अभिसारी किरणें 20 सेमी पर फोकसित होती है, यानी या का मान कह सकते हैं कितना है 20 सेमी, ठीक। फिर कह रहे हैं कि किरणें लेंस से 15 सेमी तीसरी अक्ष पर फोकसित होती है, कब, अच्छा फोकस बिंदु जो है 20 सेमी है और ये जो है फोकसित कहाँ होती है, यहाँ 15 सेमी पर, ठीक है, 15 सेमी पर फोकसित होती हैं। देखिए यह का मान जो है इसमें कितना बन जाएगा 20 सेमी है ना, और वस्तु को हम मान लेते हैं कितना 15 सेमी दूरी पर रखी, तो फिर कहाँ फोकसित होगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जा रहा है। चलिए लगा के देखते हैं, 1/F, या देखिए अवतल है तो -20 लिखना पड़ेगा है ना, दूरी वाले अवतल, चलिए तो ये अब का मान -20 कर लेंगे है ना, और फिर 1/B -1/U, U का मान यहाँ लिखेंगे -15, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा फिर माइनस, तो 1/20 -1/15 बराबर 1/B। अब ये बन जाएगा आपका कितना 60 कर लीजिए, 20 3 60 और 15 34 60, ठीक है, तो ये बन गया, तो ये आपका आ जाएगा B बराबर 60/60। अभी काट लीजिए, 7 8 56,
4 बचा, तो फिर 7 बचे 35 39 7 सत्ते 49, ये हो गया आपका 6.5। 6 देखिए 7 है तो इसको हम जो है 8.5 है तो इसको 8.6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8.6 सेमी वाला यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो थोड़ा तेज बोलेंगे तो खांसी आ जाएगी, इस वजह से धीरे धीरे बोलते हुए इसको साफ करेंगे। चलिए, यदि किसी लेंस की वस्तु की लंबाई उसकी प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात करना। देखिए वस्तु की लंबाई यानी O बटे I ये बराबर करने के 1/4, तो V बटे U का मान कितना होगा। देखिए हम जानते हैं कि I बटे O बराबर होता है V बटे U। ठीक है, या इसी को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं O अपान I इक्वल टू U अपान V। अब O अपान I यही दिया हुआ है 1/4, तो U अपान को पूछ रहे हैं, U अपान V पूछा जा रहा है, U अपान V कितना हो जाएगा, यही बन जाएगा 1/4 यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये दे रहा हूं आपका, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेमी दूरी पर रखी है। मोमबत्ती एक पर्दे से, चलिए रख लेते हैं, ये मोमबत्ती है। ठीक, ये पर्दा हो गया, पर्दे से कितनी सेमी दूरी पर, 90 सेमी दूरी पर, ये पर्दे से 90 सेमी दूरी पर रखी हुई है। ठीक, आगे कहा जा रहा है क्या कि 20 सेमी फोकस दूरी पर इसके बीच रखे उत्तल लेंस से पर्दे पर वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए 20 सेमी की फोकस दूरी पर, 20 सेमी की फोकस दूरी पर यानी इसके बीच में कहीं 20 सेमी फोकस दूरी पर इसके बीच रखे उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए यहाँ लेंस बना लेते हैं, बीच में कोई लेंस है। ठीक, और इस लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। आगे कह रहे हैं कि छोटा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस से मोमबत्ती की दूरी, देख पा रहे हैं, लेंस से मोमबत्ती की दूरी, चलिए इसको हम मान लेते हैं x है, लेंस से मोमबत्ती की दूरी x है, तो इधर बन जाएगा कितना 90 माइनस x। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वस्तु देखिए, वस्तु कितना है, यहाँ हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति यानी U बराबर माइनस x है ना, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 90 माइनस x दूरी पर, और ये फोकस दूरी कितनी है 20। अब कौन सा लेंस है, उत्तल है, तो इसका मतलब 20 का मान ये प्लस 20 होगा। चलिए 1 अपान f का मान कितना लिखेंगे 20 बराबर 1 अपान v की जगह क्या लिखे v, आपका ये 90 माइनस x और बटे माइनस 1 अपान u का मान कितना लिखेंगे माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, कितना बनेगा 1/20 बराबर 1 ये बना 90 माइनस x और प्लस बनेगा है ना। चलिए यही एलसीएम ले लेते हैं x और 90 माइनस x। ठीक है, तो x का गुणा 1 में आपका आएगा x और ये माइनस प्लस हो गया और ये आएगा 90 माइनस x से x कैंसिल। ठीक है, तो ये गुणा कर लीजिए भाई, कितना बनेगा 90 x माइनस x स्क्वायर बराबर ये गुणा करिए 18। ठीक, अब यहाँ से इसको उठा के बदल लीजिए, तो ये बन जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x का मान क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1890 छत्रिक 18, ये कर लीजिए 60x माइनस 20x और प्लस 1800 बराबर 0। अब यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 यानी 60 यानी x का मान 60 आएगा और दूसरा 30 कॉमन लेना पड़ेगा तो x बराबर 30 आएगा। ठीक है, तो वस्तु की दूरी 60 भी हो सकती है 30 भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि 60 है तब क्या होगा, 30 है तब क्या होगा, देख लेते हैं। प्रतिबिंब कह रहे हैं कि पर्दे पर वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है,
तो छोटा तब प्राप्त होगा जब ये आभासी होगा। चलिए चेक करके देखते हैं, छोटा तब होगा। तो यक्स का मान 60, जब यक्स का मान 60 आएगा तो आपके वस्तु की दूरी आ गई 60 से भी दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब बनेगा कितना 60 से घटाएंगे तो आएगा 30 से भी दूरी पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ये हो गई। और जब हम रखेंगे यहाँ 30, कितना रखेंगे 30। ठीक है, तो जब यक्स का मान आएगा -30 तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी बन जाएगी 30 लिखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 30 60 60 30, ये देखिए लेंस से मोमबत्ती की दूरी ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा भाई, 60 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 30 भी दिया हुआ है, तो कौन सही होगा देखिए ध्यान से समझिए भाई। जब 60 और 30 तो यहाँ जो है यम बराबर हमको पता होना चाहिए कि v बटे u होता है, और v का मान कितना है 30 और बटे में 60 है ना। तो ये जो देखिए 1 से कम आया मान, तो यम का मान 1 से कम है यानी प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। और जब यही हम कर देंगे 60 बटे 30 है ना, यानी u का मान जब 30 मानेंगे तो आएगा तो यानी 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसका मतलब u का मान कितना होगा 60 होगा। ठीक, चलिए नहीं समझ में आया तो ट्राई करके फिर से समझ लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रदीप्त स्लिट उत्तल लेंस के सामने 40 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। चलिए वस्तु की दूरी हम यहाँ लिख देते हैं, वस्तु ही तो ये होगा -40 सेमी दूरी पर फिर रखी है। लेंस की फोकस दूरी यानी यह का मान 15 सेमी। अब ये पता नहीं उत्तल अवतल है, बचा उत्तल है तो ये प्लस में होगा। ठीक है, पर्दे पर बने प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, यह का मान निकालना तो ये आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए हम भी निकाल देते हैं। तो यह का मान आपका आया 15 1/20 और -1/u -40 रखेंगे आप। ठीक है, तो ये बन जाएगा +40 -1/40 बराबर प्लस में 1/15। ये हल कर लीजिए, इसको कितना आएगा 15 चौके 60। ये चलिए गुणा कर लेते हैं, पूरा क्या अभी आएगा -15 प्लस 40 बराबर 1/20। अब इसको घटा दीजिए कितना आएगा, अब इसको घटा के देखेंगे जब तो 40 में से 15 घटाइए आएगा कितना 25। ठीक है, तो 25/600 कर लीजिए, ये आया प्रश्न है ना 1/20। इसको काट के देखिए 25 चौके 100 यानी 4 6 चौक 24 आएगा। ठीक है, तो ये v का मान आपका आ गया 24। ठीक, तो v बराबर 24, प्रतिबिंब की स्थिति 24 के लिए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, बने प्रतिबिंब का आवर्धन पूछा जा रहा है। तो आवर्धन के लिए क्या फार्मूला बताइए, हम बराबर v बटे दूरी का मान आया 24। ठीक, और u का मान कितना 40 -40। अभी काट लीजिए 8 यहाँ 24 8 25 40। ठीक, तो आएगा -3/5। ठीक है, तो -3/5 यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी देख पा रहे हैं, फोकस दूरी कितनी है 20 सेमी। उत्तल है तो प्लस भी होगा, 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो यम का मान 2 गुना। अब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, तो यम का मान माइनस हो जाएगा। अब लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी यानी u बार निकालना है, तो क्या करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सॉल्व करिए तो 1/20 बराबर आएगा। चलिए यहाँ से करेंगे और v में संबंध निकाल लेते हैं, तो यम बराबर होता है v/। ठीक, तो यहाँ से v बराबर आएगा कितना -2। ठीक है, चलिए तो v दिएगा यहाँ लिखेंगे -2 और -2। अब ये 2u एलसीएम लीजिए -1 हुआ, इससे भाग देंगे तो -2 हो जाएगा, तो 1/20 आता है। यहाँ से 2
यू इक्वल टू कितना है -3। अब 3 का गुणा 20 में कर लीजिए तो कितना आएगा 7 -7 2 से भाग देंगे तो यू का मान आपका आ गया -30। ठीक है, निकालना क्या है वस्तु की लेंथ से दूरी। तो वस्तु की दूरी तो मिल गई 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 15वां हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। 4 गुना बड़ा देख पा रहे हैं। तो उत्तल लेंस से 15 सेमी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, u बराबर -15 4 गुना बड़ा, तो m का मान 4 हो जाएगा। 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो लेंस की फोकस दूरी का तो ऐसे ठीक इसी प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। दो लेंसों जिसमें से एक की फोकस दूरी 25 सेमी है ना, तो दो लेंसों में से एक की फोकस दूरी 25 सेमी और ये 25 सेमी प्लस है उत्तर है। तो ठीक, दूसरे की फोकस दूरी यानी f2 का मान कितना होगा -10। ठीक, और तो एक साथ रखा गया तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी। तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लीजिए। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये फार्मूला होता है। 1/f1 पहले लेंस की फोकस दूरी 25 और प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी -10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा कितना 50 कर लीजिए एलसीएम। 25 दूनी 50 और ये -5 तो आएगा -3/50। ठीक, तो यह का मान बन जाएगा ना -50/3। निकालना क्या है क्षमता p। p बराबर देखिए ये आया इसमें सेमी में, तो सेमी में आया तो 100/f होगा। 100/f यानी 50 और ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा तो माइनस में है आएगा 50 गुना 100 3 × 6 यानी p वाला इसका सही होगा। कितना आसान है। अगला देखते हैं। किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक किरणों की संख्या होती है। तो किरणों की संख्या कितनी होती है 2 किरण है ना। 2 किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती वही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने जो है 18 क्वेश्चन को कर लिया, बहुत पर्याप्त है। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं।